की शिवसेना दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। उधर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों को अरकान की हासिल हिमायत साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उद्धव और एकनाथ शिंदे को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लोकसभा स्पीकर ने राहुल शिवाले को ऐवान का लीडर मुकर्रर किया था, जो कि शिंदे ग्रुप की एक और बड़ी कामयाबी थी। उत्तर प्रदेश में मऊ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उन्नाव के बांगरमऊ से रुकन असेंबली की कार हादसे का शिकार हो गई। रुकन असेंबली श्रीकांत कटिहार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे। सभी बाल बाल बच गए। ये लोग रियासती वजीर और दयाशंकर के वालिद की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर है, जहां बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों का बांदा अस्पताल में इलाज जारी है। इंतजामिया ने मुआवजा देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक ने कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दीगर की हालत नाजुक बताई जा रही है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे कि कोतवाली सादाबाद में यह हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। वाला इन पर चढ़ा के चला गया है। हम लोग खाना खा रहे थे पीछे ढाबा पे, हमको पता नहीं कौन था। कितने लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ है? जी 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। मैंने सही नहीं देखा, उसमें एक मेरे ताऊ भी थे, भैया भी थे, चाचा भी थे। कहाँ जा रहे थे ये कांवड़ लेके? ग्वालियर। ग्वालियर जा रहे थे। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है तो जो 7 कांवड़िए चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो जम्मू